गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 3 साइंस। पिछले वीडियो में हमने हमारा कहाँ तक था, स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर। जो फैब्रिक है हमारे किससे बनते हैं, यार्न से। ठीक, और यार्न किससे बनते हैं, हमारे फाइबर से। तो वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, तो ये फाइबर हैं जो हमारे कहाँ से आते हैं, क्योंकि फार्म को हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, यार्न। यार्न से फिर क्या बनते हैं, हमारे फैब्रिक। ठीक है, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, जो हमारे फाइबर्स हैं, जो हमारे रेशे हैं, वो हमें जैसे हमारी कॉटन हो गया, जूट हो गई, सिल्क हो गया एंड वूल। ठीक है, तो ये हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, जैसे कॉटन प्लांट से मिलती है, जूट प्लांट से मिलता है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनके। ठीक है, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ शीप और गोट। वूल कहाँ से मिलती है हमें, एनिमल से, सिल्क से। और जो वूल है हमें जो शीप और गोट के जो ऊपर के हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, उससे हमें क्या मिलती है, वूल। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। ये हमें किससे मिलती है, किस के हेयर से, रैबिट, याक और कैमल्स के हेयर। सिल्क फाइबर इज ड्रान फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, जो सिल्क फाइबर है वो हमें सिल्क वॉर्म, जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनके कोकून से मिलती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारे क्या हैं, ये फाइबर्स हैं, जो हमारे रेशे हैं, वो हमें उनके टू सोर्सेज हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, जो हमारे कॉटन एंड जूट है वो हमें प्लांट से मिलती हैं, और जो हमारे एनिमल्स हैं उनसे हमें क्या मिलती है, वूल एंड सिल्क। ठीक है, वूल एंड सिल्क वो हमें किससे मिलती है, एनिमल से। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट, सब्सटेंसेस which are not obtained from plants and animal sources, these are called synthetic fibers. some example of synthetic fibers are polyester, nylon, acrylic. ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारे फाइबर्स हैं, जो रेसे हैं, हमें एनिमल से भी मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल से सिल्क हो गया, वूल हो गया, और प्लांट से क्या था, कॉटन एंड जूट था। लेकिन इनको हम क्या बोल रहे थे, नेचुरल फाइबर, जो हमें नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, एक और तो दूसरे फाइबर्स हमारे कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, जो हमें नेचुरली नहीं मिलते, जो हमें केमिकल से तैयार करने पड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो जो हम आपका जो मतलब एग्जाम होता है उसमें कैसे आता है, बी डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो 2 टाइप्स के फाइबर, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर जो नेचुरली मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल से प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, नेचुरली फाइबर हैं जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं जो हमारे किससे तैयार किए जाते हैं, केमिकल से। ठीक है, तो ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में कि राइट द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। ठीक है, सम प्लांट फाइबर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि जो कॉटन है और जो जूट है हमारे, वो प्लांट फाइबर। अब हम इनको ब्रीफली पढ़ेंगे कि जो कॉटन है वो कैसे मिलता है और जो जूट है हमें कैसे मिलता है। ठीक है, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। तो तुमने कभी भी जो तेल के लैंप होते हैं उनके लिए बत्तियां बनाई होंगी। ठीक है, व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स। तो तुम ये कैसे बनाते हो, द कॉटन वूल इज आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे ये पिलो होते हैं घरों में, मैट्रेस, क्विल्ट्स होते हैं, ये कैसे हमारी इनमें भी क्या होती है, वुन भरी होती है। ठीक है, टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। ठीक है, कुछ कॉटन की वूल लो, इसको खींचो और इसके किनारों को देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व कर दिया, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर। जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स है, पतले पतले, वो किससे बने होते हैं, कॉटन के फाइबर से। ठीक है, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम, ये कॉटन की जो वूल है वो कहाँ से आती है, इट इज ग्रोन इन द फील्ड, से खेतों में बोई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एंड प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन के प्लांट है, जिसे कॉटन कॉटन कह रहा है जो बार बार, इसको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में आप कपास भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉटन के जो प्लांट्स है और यूजुअली कहाँ ग्रो किए जाते हैं, जहाँ की जो क्लाइमेट है वार्म होती है, गर्म होती है, और जो सॉइल है वो कैसी होती है, ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, कॉटन की को ग्रो करने के लिए। ठीक है, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। तो तुम कुछ अपनी कंट्री का नाम बता सकते हो
जहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स, ठीक है। अब जैसे अपने खेतों में देखा होगा, जैसे आपकी पिक्चर में भी दिखा रखा है, जो ये फ्रूट्स हैं इनको क्या बोल रहे हैं, कॉटन बॉल्स, ठीक है। फ्रूट्स क्या होते हैं, जिसको हम टिंडे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, जैसे कपास के खेत में जो टिंडे खिल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स। आर अबाउट द साइज ऑफ, जो किसके साइज के होते हैं, एक नींबू के, ठीक है। आफ्टर मैचुरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन्स एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। आफ्टर मैचुरिंग मतलब पकने के बाद क्या होता है, जो बॉल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और जो उसके सीड्स कवर विद द कॉटन फाइबर, और जो उनके जो सीड्स हैं उनमें क्या हो जाता है, कॉटन के फाइबर्स आ जाते हैं, जैसे हमें जो वाइट वाइट दिखते हैं, कैन बी सीन, ठीक है। हैव एवर यू सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, ठीक है। तुमने कभी देखा होगा कॉटन के जो बिल्कुल तैयार है, जिसको हम पिक करते हैं, मतलब कि जैसे वो निकालते हैं उसमें से कॉटन्स को, ठीक है, या लोकल लैंग्वेज में कह लो कि चुगते हैं, ठीक है। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर विद स्नो, ऐसे लगता है कि जैसे जो कपास का खेत है या कॉटन का जो फील्ड है वो कैसे बर्फ़ की तरह लगता है, कि सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ है जो बन रखी है सब जगह, ठीक है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, तो जो ये बॉल्स होती हैं इससे जो कॉटन है वो कैसे निकाली जाती है, हैंड के द्वारा। लोग खेतों में जाते हैं, हैंड्स का यूज़ करते हैं, कॉटन जो कॉटन से क्या करते हैं, कॉटन बॉल से क्या करते हैं, कॉटन को निकालते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, जो ये फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, वो सेपरेट कर ली जाते हैं सीड से बाय कम्बिंग के द्वारा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग, ठीक है। व्हाट इज गिनिंग, गिनिंग इज द प्रोसेस इन विच क्या किए जाते हैं, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, ठीक है। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, दिस डेज मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, जो पहले पारंपरिक रूप से क्या की जाती थी, गिनिंग हाथों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब इसमें किसका यूज होने लग गया, मशीन्स का, ठीक है। तो व्हाट इज गिनिंग, गिनिंग इज द प्रोसेस इन विच कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कम्बिंग, ठीक है। जूट, नेक्स्ट क्या है, जो हमें प्लांट से मिलता है, जूट, ठीक है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जो हमारा जूट फाइबर है, जूट का जो रेशा है हमारा, जिससे हमारी बोरी वगैरह या बैग बोरियां वगैरह बनी होती हैं, जिसमें ये खलने बोले वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये किससे, जूट के स्टेम से ली जाते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या रेनी सीजन के समय क्या होता है, मतलब क्या बोई जाती है, ठीक है। इन इंडिया जूट मेनली ग्रो इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, जो इंडिया में जो जूट है वो कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, जो जूट के प्लांट है वो नॉर्मली कब काटे जाते हैं, जब यह अपने फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है। जब इनमें फ्लावर्स वगैरह, जैसे इनमें फ्लावर्स वगैरह नहीं सुने थे, ऐसे ही इसमें क्या होना है, फ्लावरिंग स्टेज पे जब वो आ जाते हैं, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, जैसे इसमें तो हमने सीधा हैंड से पिकिंग कर लिया था कि इसको कॉटन बॉल्स को, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जब स्टेम्स होते हैं हमारे, जब पके हुए प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं उनको किस में डाल दिया जाता है, वाटर में, कब, फॉर ए फ्यू डेज के लिए, ठीक है। द स्टेम्स रोट, जो तने होते हैं रोट में, तो सड़ जाते हैं, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और जो फाइबर और हैंड के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। टू मेक फाइबर्स all these fibers are first converted into yarn, how it is done, फिर ये जो फाइबर्स किसके फाइबर हैं जो किसके अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं, यार्न के अंदर, ठीक है। तो जो ये फाइबर्स हैं यार्न के अंदर जो कन्वर्ट किए जाते हैं, ये प्रोसेस कैसे की जाती है अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे कॉटन तो किससे निकाल ली जा रही थी, कॉटन बॉल से निकाल ली जा रही थी, किससे, कॉटन बाल से, ठीक है। जो कॉटन बाल से कॉटन को सेपरेट करने की जो प्रोसेस थी उसको क्या बोल रहे थे हम, गिनिंग, क्या बोल रहे थे, गिनिंग, ठीक है। और सेकंड क्या था, जो जूट था हमारा, जूट फाइबर था, जो जूट फाइबर था वो जूट प्लांट के, जैसे ये कोई जूट प्लांट है, इसका स्टेम है, स्टेम के जो जैसे इसमें फाइबर्स फ्लावर आ जाते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आती है, इसमें फाइबर हो जाता है, तो उसको क्या कर देते हैं हम, वाटर में छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, वाटर में। जब ये बहुत अच्छी तरह गल जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, तो सड़ने के बाद क्या, ये जो फाइबर है अपने आप स्टेम से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और हमें क्या मिल जाता है, जूट फाइबर, ठीक है। तो स्पिनिंग कॉटन यार्न, तो अभी हमने पढ़ लिया कि जो हमारे
क्या है, हमने फैब्रिक फाइबर्स ले लिए, रेशे ले लिए। अब हम इन रेशों से क्या बनाएंगे, फाइबर से यान बनाएंगे, ठीक है। फिर यान को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, फैब्रिक के अंदर, ठीक है। यान कैसे बनाएंगे, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, कुछ कॉटन के वूल को क्या करो, अपने हैंड में पकड़ो, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फिंगर ऑफ द अदर हैंड, ठीक है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक ए यार्न, ठीक है। जब तुम उस कॉटन को अपने हाथ में पकड़ोगे, ऐसे ऐसे करके पकड़ोगे तो छोटे छोटे पतले पतले धागे मिलेंगे। जब उनको तुम ऐसे ऐसे करके दोबारा करोगे तो किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, एक यार्न की फॉर्म में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग होता है जैसे कातना, कातना ही बोल देते हैं हम इसको। जो प्रोसेस है यार्न से फाइबर बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल्स आर ड्राउन ऑन ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या कहते हैं, जो रेशियो होते हैं, ए मास ऑफ कॉटन, कॉटन के जो एक मास होता है, जो भार होता है कॉटन वूल का, उससे ड्रान की जाती है और ट्विस्ट की, ठीक है, खींचे जाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म में यार्न। या क्या करता है, इसको किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एक यार्न की फॉर्म में, ठीक है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड तकली, ठीक है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। जैसे चरखे से भी क्या किया जाता है, जो कॉटन की वूल है उसको क्या किया जाता है, यार्न के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। या इसका तकली का यूज करके भी क्या किया जाता है, जैसे इसमें दिखा भी रखा है आपके फिगर में, ठीक है। ये चरखे का यूज करके क्या बना रहा है, पतले पतले जो हमारे वो थे फाइबर्स थे, रेशे थे, उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, एक मोटे यार्न के अंदर, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लॉथ मेड ऑफ होम्सप्रम यार्न एंड शन इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेनियन, ठीक है। तो जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने इसको क्या किया था, एनकरेज किया था, जो मतलब इससे चरखे का यूज करके जो यार्न बनाए जाते थे और उनका यूज करके जो फैब्रिक बनाए जाते थे, इनको मतलब डालने के लिए क्या किया था, एनकरेज किया था, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ यार्न उन्हें लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अगर बहुत ज़्यादा यार्न की स्पिनिंग करनी है तो किसकी हेल्प से की जाती है, तो उधर चरखा तो काम नहीं आएगा, तो किसकी हेल्प से की जाती है, स्पिनिंग मशीन्स की। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। जब यार्न बन जाते हैं तो उसको किस लिए यूज किया जाता है, फैब्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी वीविंग। अभी हमने, ठीक है, फाइबर से यार्न बना लिया। अब हमने क्या करना है, यार्न से फैब्रिक बनाना है। इसमें भी हमारी 2 प्रोसेस है, वीविंग एंड नीटिंग, ठीक है। तो जो वीविंग एंड नीटिंग, उसमें भी हमने क्या करना है, उसको वीविंग और नीटिंग प्रोसेस का यूज करके, ठीक है, क्या बनाना है, हमारा फैब्रिक बनाना, ठीक है। तो जो ये वीविंग मतलब भी बुनना होता है, नीटिंग मतलब भी बुनना होता है, ठीक है। जो वीविंग जैसे ये कर रही है, जैसे हम आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मियाँ जैसे दरी वगैरह बनाती थी, ठीक है। या नीटिंग कर रही है, जैसे 2 सिलाई का यूज करके कर रही है। नीटिंग मतलब भी बुनना, वीविंग मतलब भी बुनना, जैसे दरियाँ बुनते हैं, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, जैसे एक वो ऊपर की तरफ लेती है धागे और एक दूसरे नीचे की तरफ लेती है, तो दोनों को फॉर्म करके एक सिंगल क्या बनाती है, फैब्रिक, ठीक है। इसमें भी दोनों तरफ धागे को यूज करके, लेकिन फैब्रिक क्या बन रहा है, सिंगल, ठीक है। तो वीविंग एंड नीटिंग भी क्या हमारी 2 प्रोसेस हैं, जिसमें क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारी, ठीक है, फैब्रिक जिसमें हमारा बनता है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारी, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। जो क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और वीविंग और नीटिंग भी आपका जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपके एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। थैंक यू।